हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स। आप चाहे बेसिक से हो चाहे स्टैंडर्ड से हो, आप चाहे हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, तुम्हारे भाई ने तैयार कर दिया है तुम्हारे लिए पूरा क्लास 10th मैथमेटिक्स का ब्लूप्रिंट। सब कुछ पता चल गया है भाई, पूरा एनालिसिस कर लिया तुम्हारे 3-4 साल के पेपरों का, और अब की बार का जो सैंपल पेपर था उसका भी एनालिसिस कर लिया है। कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, किस चैप्टर से कितने नंबर का काम आएगा, असर्शन रीजन किस चैप्टर से आएगा, केस बेस्ड क्वेश्चन किस चैप्टर से आएगा, और किस किस चैप्टर से किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सब कुछ पता चल गया है। तो आज की वीडियो अगर तुमने लास्ट तक देख ली भाई, मैथ में तुम्हारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक पीडीएफ देने वाला हूं, उस पीडीएफ में पूरी स्ट्रेटेजी है, पूरा ब्लूप्रिंट है, लेकिन वीडियो के बीच में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताता रहूंगा। तो इसीलिए वीडियो देखना जरूरी है, वरना क्वेश्चंस नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि पीडीएफ में क्वेश्चंस नहीं है, पीडीएफ में सिर्फ स्ट्रेटेजी है और आपका पूरा ब्लूप्रिंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखो, फिर जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर लेना और उसके हिसाब से तैयारी कर लेना, आपका पेपर 1 नंबर का जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्लास 10th मैथमेटिक्स कक्षा 10वीं गणित ब्लूप्रिंट 2025-26। हर चीज इंग्लिश में भी लिखी रखी है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और हर चीज सेम टू सेम हिंदी में भी लिख रखी है, देख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो चाहे आप हिंदी मीडियम से हो इंग्लिश मीडियम से हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक से हो स्टैंडर्ड से हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें बताई गई वो तो भाई दोनों के ही काम आएंगी। क्वेश्चंस भी मैं बता दूंगा, बेसिक वालों को कौन से करने हैं, स्टैंडर्ड वालों को कौन से करने हैं, लेकिन ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ये तो सभी के काम आएंगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं यहाँ पर आपका जो है यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर देखिए, यूनिट फर्स्ट आपकी है नंबर सिस्टम, यानी कि रियल नंबर जो आपका चैप्टर है, हिंदी में बात करूँ तो वास्तविक संख्याएं, पहला पार्ट है, वो आएगा आपका 6 नंबर का। अब ये भी बताऊंगा कि उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे और किस टाइप के क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे, वो भी आगे बताऊंगा। पूरी पीडीएफ है भाई, ये पूरी तुम्हें मिलेगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस दिखाऊंगा वो उस पीडीएफ में नहीं है, इसीलिए वीडियो देखो। तो यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर हो गया। अब यूनिट सेकंड देखो, यूनिट सेकंड है अलजेब्रा, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में बीजगणित। इसमें आपके जो है 4 चैप्टर्स आते हैं, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और एपी। हिंदी में बोले तो बहुपद, रेखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और समानांतर श्रेणियां। ये है भाई 20 नंबर का, 20 नंबर का है, ये सबसे ज्यादा वेटेज है। इसके बाद हम बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यूनिट थर्ड है आपकी निर्देशांक ज्योमिति, 6 नंबर की। इसके अलावा यूनिट 4 जो है वो ज्योमेट्री है, जिसके अंदर आपके ट्राइंगल और सर्किल, त्रिभुज और वृत्त आते हैं, ये 15 नंबर का है भाई। इसमें तो जो है डेडिकेटेड क्वेश्चंस है भाई, जो मैं आपको बता दूंगा, उनको पक्का कर लेना। इसके अलावा यूनिट 5 जो है वो है आपकी ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति। तो ट्रिग्नोमेट्री में देखिए इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय और ऊंचाई और दूरी वाले क्वेश्चन, वो एक टावर खड़ा है उसकी ऊंचाई ज्ञात करना, वो वाले। ठीक है, तो ये जो है 12 नंबर का है। इसके बाद हम आगे चलें, आगे है मेंसुरेशन, एरिया रिलेटेड टू सर्किल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये 10 नंबर का आने वाला है। इसके अलावा लास्ट में आपकी है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, यानी कि सांख्यिकी और प्रायिकता, 11 नंबर का काम यहाँ से आने वाला है। समझ गए? तो ये तो आपका जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है कि किस किस चैप्टर से कितने नंबर का काम आने वाला है। अब मैं यहाँ पर आपसे बता देता हूँ कि भाई आपको जो है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला आपका चैप्टर है, पहला पार्ट है रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं, 6 नंबर का आएगा। अब देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता रहूंगा, ये पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन जो क्वेश्चंस एडिटिंग के टाइम स्क्रीन पे लगाऊंगा वो इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए कहता हूँ वीडियो को लास्ट तक देखना। तो यहाँ पर देखो 1 मार्क के जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 1 मार्क का जो क्वेश्चन होगा वो आपका एमसीक्यू आएगा या फिर असर्शन रीजन भी आ सकता है भाई। ठीक है, तो वो किस टाइप से आएगा यहाँ पर लिख दिया है, एलसीएम एचसीएफ आ सकता है, या फिर इरेशनल नंबर या रेशनल नंबर बताना आ सकता है। हिंदी में बात करें तो महत्तम समाप्त वर्तक या लघुत्तम समाप्त वर्तक, और परिमेय या अपरिमेय संख्याएं। समझ गए? इसके अलावा अब कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं भाई। डिजिट चेंज हो सकती है, क्वेश्चंस इसी प्रकार के आएंगे, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें आपको एचसीएफ बताना है 510 का और 92 का। ठीक है, इसके अलावा ये क्वेश्चन देखो, एलसीएम बताना है 336 का और 54 का। समझ गए? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। इसके अलावा कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिसमें आपसे पूछ लेंगे कि इन संख्याओं में से कौन सी इरेशनल नंबर है, जैसे कि यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस आएंगे, आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस। दूसरा जो है, इसी चैप्टर से 2 या 3 नंबर में बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, वो कैसा आएगा,
प्रूविंग इरेशनलिटी, अप्रियमता सिद्ध करना, यानी कि √2 √3, ठीक है, 2 √5 + 3 इस टाइप के भी, ठीक है। अब देखो स्टैंडर्ड वालों को थोड़े इस टाइप के करने हैं, 2 √5 + 3, 6 + √2, और जो बेसिक वाले हैं उनको डायरेक्ट कर लेने √2 √3 √5 √7 इस टाइप के, समझ गए, तो यानी कि वर्गमूल। तो यहाँ पर जो है ये आपको करना है। इसके अलावा इसी चैप्टर से स्टैंडर्ड वालों के लिए वर्ड प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं LCM HCF के ऊपर, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स इस टाइप के क्वेश्चन, समझ गए। तो ये जो है आपको करने हैं भाई, और पहले चैप्टर में कुछ नहीं है भाई, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखिए अलजेब्रा में आपको मैंने बताया 4 चैप्टर्स हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल्स में क्या आएगा, पहले इंग्लिश में बता रहा हूं फिर हिंदी में बताऊंगा। फाइंडिंग जीरोज, यानी कि पॉलिनोमियल दे देंगे उसके जीरो निकालना, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस प्रकार के क्वेश्चन, समझ गए। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, आपको एक पॉलिनोमियल दे देंगे और बोल देंगे इसके जीरो निकाल के दिखाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का कर लो भाई इसको, ठीक है। ये अगर तुमने कर लिया तो समझो तुम्हारी बल्ले बल्ले है, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन पक्का आएगा। ये पॉलिनोमियल चेंज हो सकता है देखो, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पक्का आएगा, समझ गए। हिंदी वाले भी देख सकते हैं, इंग्लिश वाले भी, यानी कि शून्य ज्ञात करना। इसके अलावा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आएंगे। इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि MCQ तो किस पे आएगा, शून्यक निकालना, और बड़ा क्वेश्चन किस पे आएगा, उनके बीच संबंध, समझ गए। तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस मैं स्क्रीन पे लगाता रहूंगा भाई। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है सारे के सारे जो स्क्रीन पे लगा रहा हूं, समझ गए। इसके बाद देखो आगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसमें कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, यानी कि रेखिक समीकरण, ठीक है। हमने बहुपद की बात कर ली, अब रेखिक समीकरण की बात कर रहे हैं। तो यहां पर रेखिक समीकरण में देखिए संगति की शर्तें, प्रतिस्थापन, विलोपन विधि, ये जितनी विधियां हैं इनके क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि कंडीशंस ऑफ कंसिस्टेंसी या फिर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, इस मेथड के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर वर्ड प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं भाई, ठीक है। इस चैप्टर से ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा अगला जो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कि द्विघात समीकरण। अब यहां से कैसे क्वेश्चंस आएंगे, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति। अगला है सॉल्विंग इक्वेशंस, इक्वेशन सोल्व करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, समीकरणों को हल करना। आपको जो है समीकरण दे देंगे, इनको हल करो, बड़ा क्वेश्चन आएगा भाई, ये बड़ा क्वेश्चन 4-5 नंबर में, तो इसको तो पक्का कर लो, ठीक है भाई। MCQ किस प्रकार से आ सकते हैं, इसमें मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर जो है आपको पूछ लेंगे कि भाई इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कई बार तो ये भी पूछ लेते हैं, इक्वेशंस दे देंगे नीचे ऑप्शन में 4, पूछ लेंगे इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। और बड़ा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि आपको जो है इक्वेशंस दे देंगे, यानी कि समीकरण दे देंगे, उनको हल करवा लेंगे कि ये एक समीकरण है, इसको जो है हल करो। या फिर इस चैप्टर से k की वैल्यू निकालना, k का मान निकालना, इसके भी क्वेश्चंस आते हैं, ये बात ध्यान रखना भाई, मेरे याद आ गई, मैं बता रहा हूं। इसके अलावा आगे फिर आएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, यानी कि समानांतर श्रेणी, ठीक है, AP जिसको हम बोलते AP, मेरा फेवरेट चैप्टर था, ठीक है। तो ये जो है इसके अंदर क्या आएंगे भाई, फाइंडिंग nth टर्म, nवां पद ज्ञात करना, या फिर सम ज्ञात करना, योग ज्ञात करना, या फिर एप्लीकेशन बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स भी इससे आ सकती हैं। लो भाई तुम्हें बता दिया, एप्लीकेशन बेस्ड, देखिए नीचे लिखा भी हुआ है, असर्शन रीजन या फिर केस स्टडी, ठीक है, या फिर एप्लीकेशन बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स इस चैप्टर से। तो AP तुम्हें पक्का करना है, ठीक है। क्वेश्चंस मैं तुम्हें दिखा देता हूँ किस किस टाइप के आएंगे। देखो नॉर्मल क्वेश्चंस MCQ में कैसे कैसे आ सकते हैं, AP दे देंगे, इसका 17वां पद निकाल दो, 12वां पद निकाल दो, एक तो इस टाइप के आ सकते हैं। दूसरा जो है तुम्हें पूछ सकते हैं कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP, ये जो है फिल इन द ब्लैंक्स बना के भी पूछ सकते हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स 2 चैप्टरों से पक्का आएंगे, वो तुम्हें अभी बताऊंगा, लेकिन इससे भी आ सकते हैं। इसके अलावा बड़े क्वेश्चन कैसे आएंगे AP से, बड़े क्वेश्चन भाई मैंने बता दिया, सम निकालना या फिर nth टर्म निकालना, ठीक है। तो ये पक्का कर लो, सम निकालना और nth टर्म निकालना, इससे आएंगे। इसके बाद जो है कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको दिखाई दिए, इनको आप पक्का करते रहो, पक्का कर लो। इसके बाद हम आगे चलते हैं।
आगे आ जाते हैं भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी देख लो, 1 मार्क के क्वेश्चन एमसीक्यू आ सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला पे या फिर सेक्शन फॉर्मूला यानी कि मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। यानी कि हम बात करें निर्देशांक ज्योमेट्री की, ठीक है। तो इसमें 1 अंक का दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र, हिंदी वालों के लिए बोलो तो, ठीक है। हिंदी वाले भाई पढ़ते रहा करो साथ साथ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि दूरी सूत्र और सेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला यानी कि मध्य बिंदु विभाजन सूत्र, इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं। इस प्रकार से मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ठीक है। अब ये पॉइंट्स बदल सकते हैं भाई, ठीक है। ये पॉइंट्स बदल सकते हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं बदलेंगे, क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आएंगे, तो इनको आप पक्का कर लो। दूसरा, इस चैप्टर से बड़ा क्वेश्चन भी आएगा, 1, 2 या 3 नंबर में। वो किस पे आएगा? एप्लीकेशंस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला या फाइंडिंग रेशियोज, ठीक है। विभाजन सूत्र के अनुप्रयोग या अनुपात ज्ञात करना। मैं यहाँ पर क्वेश्चंस लगा देता हूँ 2-3 इंपॉर्टेंट, इनको पक्का कर लेना। और भी इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को पक्का कर लो भाई, समझ गए। इस चैप्टर से बस यही काम आएगा। अब हम आगे चलते हैं। ये सारा मैंने एनालिसिस कर लिया भाई कि किस चैप्टर से हरियाणा बोर्ड क्या चीजें देता है भाई। पिछले 2-3 सालों से देख रहा हूँ, सेम टू सेम है भाई। और ये बोर्ड का ही पैटर्न है, मुझे पता चल गया। ये बोर्ड का पैटर्न है, डेडिकेटेड पैटर्न है। जो पेपर बनाएगा टीचर, उसको बताया जाता है कि ये पैटर्न है, इसी पे पेपर बनाना है, समझ गए। तो आगे है हमारी ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री में देखिए, ट्राइंगल चैप्टर है आपका, यानी कि त्रिभुज। तो त्रिभुज में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे प्रश्न आएंगे, सुन लो। समरूपता की कसौटियां, ठीक है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया या फिर प्रूफ ऑफ थ्योरम, प्रेमों की उत्पत्ति, बीपीटी, पाइथागोरस थ्योरम। ये जो थ्योरम है ना आपके प्रमेय है, ठीक है, इनके बारे में आपको पढ़ लेना है भाई पक्का। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पर लगा दूंगा, इनको पक्का कर लेना। इसके अलावा अगला जो चैप्टर है वो है सर्किल। बात करें भाई, क्या इस चैप्टर से जो है एमसीक्यू नहीं आएंगे? पक्का आएंगे भाई। ट्राइंगल से और सर्किल से एमसीक्यू आएंगे, लेकिन वो फिल इन द ब्लैंक्स की तरह आएंगे, ठीक है। यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स पूछ सकते हैं। कैसे? यहाँ पर देखिए, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं, ऑल खालिस्तान ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, इस टाइप का आ सकता है। तो आपको इन दोनों चैप्टर से फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलेंगे, एमसीक्यू नहीं मिलेंगे। आगे हम बात कर रहे थे सर्किल की, यानी कि वृत्त। तो वृत्त में देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट्स, स्पर्श रेखाओं के गुण। क्या है? स्पर्श रेखाओं के गुण। इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं भाई तुम्हारे, ठीक है। तो ये जो है तुम पक्का कर लो। इसके अलावा है प्रूफ ऑफ थ्योरम्स रिलेटेड टू टेंजेंट, स्पर्श रेखाओं की प्रमेय, ठीक है। थ्योरम जो है स्पर्श रेखाओं की, वो आ सकती हैं तुम्हारी इस टाइप से। तो इनको आप पक्का करके चले जाओ। इसके बाद देखो नीचे लिख भी दिया भाई, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक। देखो लिख दी मैंने सारी चीजें भाई। जिस दिन पेपर देखे आओ ना, उस दिन ये पीडीएफ तो तुम्हारे पास रहेगी। देख लेना कि भाई ने जो पीडीएफ में एक एक बात बताई थी वो सही है या नहीं है। तुम्हारा पहला ही पेपर है मैथ का, पहले ही पेपर में भाई में पता चल जाएगा कितना दम है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेना फिल इन द ब्लैंक्स इसी चैप्टर से या फिर एपी से मैंने बता दिया, ठीक है। और केस स्टडी बताऊंगा सारे कहाँ कहाँ से आएंगे, एक तो बता दिया, एक चैप्टर तो और बताऊंगा अभी। असर्शन रीजन मैंने बता दिया, ठीक है। पहले चैप्टर से भी आ सकते हैं बाय असर्शन रीजन, ये बात ध्यान रखना रियल नंबर से। अब हम आगे बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स को हार्ड लगती है ट्रिग्नोमेट्री। आवाज़ तुम्हारा डर खत्म करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो बात आती है कि भाई इसमें एमसीक्यू कैसे आएंगे। तो देखिए एमसीक्यू इसमें नॉर्मल आएंगे, ठीक है। आपको जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे देंगे, उनकी वैल्यू पूछ लेंगे, ठीक है। या फिर ट्रिग्नोमेट्री की छोटे छोटे वो दे देंगे, उसमें पूछ लेंगे। जैसे कि पूछ लें कि भाई मतलब यदि कोट ए इतना है तो साइन ए क्या होगा, इस टाइप से, समझ गए। तो इस टाइप की आ सकती हैं आपकी। लेकिन टॉपिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो देखो। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स, यानी कि त्रिकोणमिति की हम बात कर रहे थे, विशिष्ट कोणों के अनुपात, ठीक है। दूसरा है प्रोवाइडिंग आइडेंटिटीज, प्रूविंग आइडेंटिटीज, सर्वसमीकाओं को सिद्ध करना, ठीक है। तो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन बहुत आएंगे, यानी कि प्रूव करने वाले क्वेश्चन बहुत आएंगे ट्रिग्नोमेट्री में। और है ही क्या, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट मैं यहाँ लगा देता हूँ, इनको भाई पक्का कर लो, ठीक है। इन क्वेश्चंस को पक्का कर लो। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनको अगर करके चले गए, तुम देखना पेपर देने जाओ तब इनमें से 2-3 क्वेश्चंस तुम्हारे पक्का छपे मिलेंगे, एक आध एमसीक्यू में, एक आध बड़े क्वेश्चंस में, समझ गए। आ ही जाएगा भाई, ज़्यादा नहीं बता रहा, बिल्कुल थोड़े थोड़े बता रहा हूँ, लेकिन इतना तो करना पड़ेगा यार। और देखो एक बात मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ, मैथमेटिक्स जो है ना खुद निकालोगे ना हाथ से जब आएगा, किसी की वीडियो देखने से नहीं आएगा, ठीक है।
हाँ, वीडियो में ये देखो कि क्या करना है, क्या निकालना है अपने हाथ से, ठीक है। फिर निकालने क्वेश्चन तुम्हें ही पड़ेंगे अपने हाथ से। ये नहीं है कि कोई तुम्हें बोर्ड पे करवा रहा है क्वेश्चन, तुम बस टकटकी लगा के देख रहे हो वीडियो और तुम्हें आ जाएंगे। कभी नहीं आएंगे दोस्तों, चाहे तुम्हें ये बात बुरी लगे, लेकिन कड़ी सच्चाई बता रहा हूँ। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, खुद जब तक पेन कॉपी हाथ में नहीं लोगे तब तक नहीं आएगा। हाँ, साइंस आ जाएगी, इंग्लिश आ जाएगी, हिंदी आ जाएगी, संस्कृत आ जाएगी, रट लोगे उनको, लेकिन इसको कैसे रट पाओगे। अब एक बड़ा क्वेश्चन है, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, एक स्टेप भी बीच में भूल गए, मान ली रट के गए थे, तो भाई आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए मैथमेटिक्स तो करना पड़ेगा भाई। आगे देखिए, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये जो है आपकी ऊंचाई और दूरी वाले जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कि भाई ये जो है एक एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, ठीक है, उन्नयन कोण, अवनन कोण, इस टाइप के। यहाँ से केस स्टडी आएगा, देखिए छोटा सा लिख दिया है लास्ट में, केस स्टडी क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा इस चैप्टर से, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। किस टाइप के केस स्टडी आ सकते हैं मैं यहाँ लगा दूंगा, देख लेना भाई, ठीक है। इस टाइप के केस स्टडी क्वेश्चन आ सकते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। और कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, इनको पक्का कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले पीडीएफ में, इसीलिए कह रहा हूँ वीडियो को लास्ट तक देखो। कौन कौन यहाँ तक वीडियो को देख रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन पूछ लूँ। कौन कौन यहाँ तक वीडियो देख रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन पूछ लूँ। कमेंट करके बताओगे कि वैल्यू क्या होती है, कमेंट कर दो भाई वीडियो में जल्दी से। अब देखो, मेंसुरेशन, यानी कि इसमें आपके दो चैप्टर आते हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, यानी कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और दूसरा अभी बात करेंगे, पहले इसकी बात करते हैं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। अब इसमें देखिए त्रिज्या खंड के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर्स, ठीक है, वर्त खंड के ऊपर आ सकते हैं, छायांकित क्षेत्रों का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है, यानी कि शेडेड रीजन्स का एरिया निकालना। इस टाइप के क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे लगा देता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से, तो इन क्वेश्चंस को भाई पक्का कर लो, ठीक है। अब बात आती है भाई क्या इससे एमसीक्यू नहीं आएंगे, भाई आ सकते हैं, कई बार देखने को मिले हैं, ठीक है। मैं पेपर चेक कर रहा था तुम्हारे, कई बार इस चैप्टर से भी एमसीक्यू देखने को मिले हैं। किस टाइप के मिले हैं वो मैं स्क्रीन पे लगा देता हूं। इस टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चंस इस चैप्टर से देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, तो आपको इनको पक्का कर लेना है। आगे देखिए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब इसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे, इसमें देखिए पढ़िए कैसे क्वेश्चंस आएंगे। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स, यानी कि ठोसों का रूपांतरण करना, एक सिलेंडर था उसको कोन में बदल देंगे, कोन को सिलेंडर में बदल देंगे, समझ गए, इस टाइप के। या फिर वॉल्यूम निकालना, आयतन निकालना, सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब तुम भाई ये तो हमें पता है, तो ये देखो ना क्वेश्चंस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है भाई, पक्का कर जाओ इनको, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरा एनालिसिस कर लिया भाई, ठीक है, इनको पक्का कर जाओ। इसके बाद अब आता है लास्ट में स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, यानी कि स्टैटिस्टिक्स जो है उसकी हम बात करें, सांख्यिकी जो है जिसमें वो टेबल वाले क्वेश्चंस आते हैं। टेबल वाला, इस चैप्टर को मैं बचपन में बोलता था टेबल वाला चैप्टर, जब 10वीं में था तब इसका मुझे नाम स्टैटिस्टिक्स, थोड़ा बोलने में ऐसे होता था अजीब सा, तो मैं बोल देता भाई वो टेबल वाला चैप्टर है ना, ठीक है, टेबल ही टेबल देखे होंगे, मीन मोड मेडन निकालना। तो इस चैप्टर से भाई क्या आ सकता है, तो देखो यार, सांख्यिकी से जो है माध्यम बहुलक ज्ञात करना, मीन मेड मॉडर्न ये निकालना आ सकता है। दूसरा कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो मैं तुम्हें दगा देता हूँ, स्क्रीन पे लगा देता हूँ, देख लेना भाई, ठीक है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस आ सकते हैं, लुप्त बारंबारता वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब बात आती है भाई क्या इस चैप्टर से भी एमसीक्यू क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए इस चैप्टर से एमसीक्यू क्वेश्चंस कम देखने को मिले हैं, इस चैप्टर से बड़े क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, बड़े क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, लेकिन फिर भी एक साल में एक छोटा एमसीक्यू आया था, ठीक है, तो इसलिए मैं बता देता हूँ किस टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि इस टाइप के आ सकते हैं, मीन निकालो भाई इनका सबका, माध्यम ज्ञात करो, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनको पक्का करें। लेकिन बड़े क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस टाइप के आपको सारे क्वेश्चंस पक्का कर लेने हैं, ओके। अब बात करते हैं मोस्ट फेवरेट एपी के बाद प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। ये जो है भाई बहुत इजी चैप्टर्स है, ठीक है, तुम्हें चैप्टर्स बता दूं इजी अगर तुम्हें करने हो, जिनको भाई बस कैसे भी पास करवा दो भाई, कैसे भी पास करवा दो। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता कर लो, ठीक है, एपी कर लो, समानांतर श्रेणी, रियल नंबर वास्तविक संख्याएं कर लो, पॉलिनोमियल्स कर लो, ठीक है। और एक चैप्टर और करना चाहो ना भाई,
तो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स भी कोई हार्ड नहीं है भाई, इसमें भी जोड़ घटा गुणा यही करने होते हैं, सांख्यिकी वाला ये कर लो, ये 4-5 चैप्टर्स कर लो, पास हो जाओगे। ठीक है, जिनको बता रहा हूँ, जिनको भाई बस कैसे भी करके पास करवा दो। ठीक है, जिनको ट्रिग्नोमेट्री तो देखी भी नहीं सुहाती उनको बता रहा हूँ। ठीक है, जो इजी चैप्टर्स हैं और स्कोर अच्छा करवा देंगे तुम्हारा। तो हम बात कर रहे थे प्रोबेबिलिटी का। अब प्रोबेबिलिटी से भाई एमसीक्यू क्वेश्चन पक्का, असर्शन रीजन क्वेश्चन पक्का, केस स्टडी जो है वो अभी कंफर्म नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। अगर केस स्टडी इससे आया तो फिर उससे नहीं आएगा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, उससे आया तो इससे नहीं आएगा, ऐसे होगा। ठीक है, तो या तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की केस स्टडी पक्का कर लेना या फिर इसके कर लेना, लेकिन असर्शन रीजन यहाँ से पक्का आते हैं भाई। ठीक है, मैंने पिछले सालों के पेपर देखे और जो पैटर्न पढ़ा मैंने हरियाणा बोर्ड का, जो पैटर्न की पीडीएफ थी हमारे पास, जो पैटर्न था कि भाई पेपर कैसे बनाना है टीचर्स को, तो उसमें भी ये शामिल था, असर्शन रीजन यहाँ से पक्का आ सकता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी प्रायिकता में देखिए, अब इसमें क्या बताना, प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है भाई। ठीक है, कॉइन्स की, डाइस की, ठीक है, और कार्ड की, यानी कि सिक्के, पासे और ताश। अब बात करें भाई किसके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, भाई ताश के पत्तों के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और एक आपके जो है डाइस के ऊपर भी आ सकते हैं, लेकिन ताश के पत्तों के आप पक्का कर लो, और एक वो वाले क्वेश्चंस भी कई बार आ जाते हैं। ठीक है, बॉल वगैरह वाले, तो उनको देख लेना। ठीक है, और इससे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस कैसे आएंगे मैं यहाँ पर लगा देता हूँ कि ठीक है, इस टाइप के। तो ये जो है पासे को फेंका तो भाई क्या प्रायिकता होगी, ताश के पत्तों में जो है लाल बादशाह की क्या प्रायिकता होगी, इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू भी, और जो बड़े क्वेश्चन है वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो ये जो है सारे के सारे मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिखा दिए। तो ये जो है पूरी की पूरी मैंने पीडीएफ रेडी की है भाई तुम्हारी, ये पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन जो क्वेश्चंस थे स्क्रीन पे ये इसमें नहीं है, ये इसलिए मैं कह रहा था वीडियो को देखो लास्ट तक। अब ये पीडीएफ जो है इससे ही जो है इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करो। इसके अलावा जो है और भी अभी वीडियोस आएंगी 1-2 जिसमें आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पीडीएफ जो है मैंने मेहनत करके यहाँ पर जो है 2-3 दिन लगे मुझे, पूरा एनालिसिस किया और फिर जो है छाप दिया भाई। ठीक है, पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट सारा माल मसाला इसमें मैंने डाल दिया है। इसको देख के अपनी तैयारी कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं आएगी। ये पीडीएफ जो है इस पर पासवर्ड लगा हुआ, वो पासवर्ड बता देता हूँ, सुन लो, और उसके बाद जो है इसको डाउनलोड करके इसके अकॉर्डिंग पढ़ते रहना। और जो क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में दिखाए हैं सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको पक्का कर लेना। ठीक है, तो मैं इस पीडीएफ का पासवर्ड आपको बता देता हूँ, ऑल द बेस्ट भी बोल रहा हूँ भाई, देखो। ठीक है, पेपर 4 के आना है तुम्हें। तो यहाँ पर पासवर्ड की बात करते हैं। पीडीएफ का जो पासवर्ड है वो रहेगा 95 फोड़ के आओगे तुम, देखना। अगर तुमने इस पीडीएफ के हिसाब से तैयारी कर ली, पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट मैंने आपको दे दिया है, अब पढ़ना तुम्हारे हाथ में है यार। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।